न्यूज नशा, आदत हर खबर की। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट से उन्हें मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने की याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को नोटिस जारी किया। इस मामले में कर्नाटक सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि निचली अदालत ने सभी दस्तावेजों को देखकर अग्रिम जमानत नहीं दी थी। वहीं कोर्ट ने पूछा कि एक बेटे के मामले में मां का क्या रोल हो सकता है। सिब्बल ने कहा कि भवानी रेवन्ना को दी गई राहत बेहद दुखद है और परिवार के इशारे पर ही पीड़िता को बंधक बनाकर रखा गया था। इस पर पीठ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इस मामले का राजनीतिकरण न करें। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सर ऐसा मत कहिए, यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। इनके खिलाफ पीड़िता के किडनैपिंग का गंभीर आरोप है। कपिल सिब्बल ने इसके साथ ही कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है, इनकी जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेक्स कांड में घिरे प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दी है। हाई कोर्ट ने भवानी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी कि वह मैसूर और हासन जिलों का दौरा नहीं करेंगी। भवानी रेवन्ना पर उस महिला का अपहरण करने का आरोप है जिसके साथ प्रज्वल ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था। दावा किया गया है कि उसका अपहरण इसलिए किया था ताकि उसे शिकायत करने से रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि इस तरह के मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। आपको बता दें, कई महिलाओं से बलात्कार और यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को महिला पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया था। आधी रात के बाद जर्मनी से लौटने पर 3 महिला अधिकारियों ने सांसद को बेंगलुरु हवाई अड्डे से बाहर निकाला था। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत की उनकी अपील खारिज करने के बाद सांसद घर लौटे थे। सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल के वापस लौटने की सबसे बड़ी वजह उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा बने। एचडी देवगौड़ा ने प्रज्वल को संदेश भेजकर चेतावनी दी थी कि अगर वह अब वापस नहीं लौटे तो उन्हें अपने परिवार के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद ही प्रज्वल ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा था कि मैं अपने माता पिता से माफी मांगता हूं, मैं अवसाद में था। प्रज्वल की गिरफ्तारी पर पूर्व शीर्ष पुलिसकर्मी से राजनेता बने भास्कर राव ने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि भगोड़े सांसद को महिला पुलिस टीम ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से बाहर निकाला। एसआईटी का यह निर्णय एक मजबूत सकारात्मक संकेत था कि कर्नाटक की मजबूत महिला पुलिस बल न केवल अपराधी से निपटेगी बल्कि सैकड़ों लोगों को एक मजबूत संदेश देगी। जिन महिलाओं को ठेस पहुंचाई गई है उनमें आगे आने का आत्मविश्वास पैदा किया है। बहुत अच्छा एसआईटी प्रमुख। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट से उन्हें मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने की याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को नोटिस जारी किया। इस मामले में कर्नाटक सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि निचली अदालत ने सभी दस्तावेजों को देखकर अग्रिम जमानत नहीं दी थी। वहीं कोर्ट ने पूछा कि एक बेटे के मामले में मां का क्या रोल हो सकता है। सिब्बल ने कहा कि भवानी रेवन्ना को दी गई राहत बेहद दुखद है और परिवार के इशारे पर ही पीड़िता को बंधक बनाकर रखा गया था। इस पर पीठ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इस मामले का राजनीतिकरण न करें। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सर ऐसा मत कहिए, यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। इनके खिलाफ पीड़िता के किडनैपिंग का गंभीर आरोप है। कपिल सिब्बल ने इसके साथ ही कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है, इनकी जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेक्स कांड में घिरे प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दी है। हाई कोर्ट ने भवानी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी कि वह मैसूर और हासन जिलों का दौरा नहीं करेंगी। भवानी रेवन्ना पर उस महिला का अपहरण करने का आरोप है जिसके साथ प्रज्वल ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था। दावा किया गया है कि उसका अपहरण इसलिए किया था ताकि उसे शिकायत करने से रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि इस तरह के मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। आपको बता दें, कई महिलाओं से बलात्कार और यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को महिला पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया था। आधी रात के बाद जर्मनी से लौटने पर 3 महिला अधिकारियों ने सांसद को बेंगलुरु हवाई अड्डे से बाहर निकाला था। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत की उनकी अपील खारिज करने के बाद सांसद घर लौटे थे। सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल के वापस लौटने की सबसे बड़ी वजह उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा बने। एचडी देवगौड़ा ने प्रज्वल को संदेश भेजकर चेतावनी दी थी कि अगर वह अब
वापस नहीं लौटे तो उन्हें अपने परिवार के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद ही प्रज्वल ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा था कि मैं अपने माता पिता से माफी मांगता हूं। मैं अवसाद में था। प्रज्वल की गिरफ्तारी पर पूर्व शीर्ष पुलिसकर्मी से राजनेता बने भास्कर राव ने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि भगोड़े सांसद को महिला पुलिस टीम ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से बाहर निकाला। एसआईटी का यह निर्णय एक मजबूत सकारात्मक संकेत था कि कर्नाटक की मजबूत महिला पुलिस बल न केवल अपराधी से निपटेगी बल्कि सैकड़ों लोगों को एक मजबूत संदेश देगी। जिन महिलाओं को ठेस पहुंचाई गई है उनमें आगे आने का आत्मविश्वास पैदा किया है। बहुत अच्छा एसआईटी प्रमुख। कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट से उन्हें मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने की याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को नोटिस जारी किया। इस मामले में कर्नाटक सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि निचली अदालत ने सभी दस्तावेजों को देखकर अग्रिम जमानत नहीं दी थी। वहीं कोर्ट ने पूछा कि एक बेटे के मामले में मां का क्या रोल हो सकता है। सिब्बल ने कहा कि भवानी रेवन्ना को दी गई राहत बेहद दुखद है और परिवार के इशारे पर ही पीड़िता को बंधक बनाकर रखा गया था। इस पर पीठ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इस मामले का राजनीतिकरण न करें। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सर ऐसा मत कहिए, यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। इनके खिलाफ पीड़िता के किडनैपिंग का गंभीर आरोप है। कपिल सिब्बल ने इसके साथ ही कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है। इनकी जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेक्स कांड में घिरे प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दी है। हाई कोर्ट ने भवानी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी कि वह मैसूर और हासन जिलों का दौरा नहीं करेंगी। भवानी रेवन्ना पर उस महिला का अपहरण करने का आरोप है जिसके साथ प्रज्वल ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था। दावा किया गया है कि उसका अपहरण इसलिए किया था ताकि उसे शिकायत करने से रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि इस तरह के मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। आपको बता दें, कई महिलाओं से बलात्कार और यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को महिला पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया था। आधी रात के बाद जर्मनी से लौटने पर 3 महिला अधिकारियों ने सांसद को बेंगलुरु हवाई अड्डे से बाहर निकाला था। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत की उनकी अपील खारिज करने के बाद सांसद घर लौटे थे। सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल के वापस लौटने की सबसे बड़ी वजह उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा बने। एचडी देवगौड़ा ने प्रज्वल को संदेश भेजकर चेतावनी दी थी कि अगर वह अब वापस नहीं लौटे तो उन्हें अपने परिवार के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद ही प्रज्वल ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा था कि मैं अपने माता पिता से माफी मांगता हूं। मैं अवसाद में था। प्रज्वल की गिरफ्तारी पर पूर्व शीर्ष पुलिसकर्मी से राजनेता बने भास्कर राव ने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि भगोड़े सांसद को महिला पुलिस टीम ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से बाहर निकाला। एसआईटी का यह निर्णय एक मजबूत सकारात्मक संकेत था कि कर्नाटक की मजबूत महिला पुलिस बल न केवल अपराधी से निपटेगी बल्कि सैकड़ों लोगों को एक मजबूत संदेश देगी। जिन महिलाओं को ठेस पहुंचाई गई है उनमें आगे आने का आत्मविश्वास पैदा किया है। बहुत अच्छा एसआईटी प्रमुख। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको